अब शेप्स के बारे में हम बात करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शेप्स, यानी जितनी भी शेप्स थे वेस्पर थ्योरी में हमने डिस्कस की। एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं विद एक्स्ट्रा एग्जांपल। सो जितनी भी सारे शेप्स पॉसिबल हैं हमारे पास वो यहाँ पर अब हम लिखेंगे। सो दिस वन लाइन फॉर इज फार्मूला, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। लाइक डिफरेंट कंपाउंड हो हमारे पास, इस लाइन में हमारे पास फार्मूला होगा। नेक्स्ट हमारे पास होंगे बॉन्ड पेयर, जितनी इसने बॉन्ड्स बनाए हैं। इसके साथ हम लिखेंगे लॉन पेयर, क्योंकि इन दोनों के ऐड से बन जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये जगह हो गई इलेक्ट्रॉन पेयर की लिए। नेक्स्ट इज शेप यहाँ पर ड्रा करेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द एंगल। एंगल हमेशा आप याद रखें। एंगल और एंगल की बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, दिस इज़ नेम ऑफ द शेप। हर एक शेप को एक ख़ास नाम दिया गया है। सो ये नेम ऑफ द शेप भी आप लोगों ने याद रखी है। सो जो मिनिमम पॉसिबल है, जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं BeCl2, जिसमें BeCl2 में हमारे पास 2 बॉन्ड्स होते हैं। इसमें कोई बॉन्ड लॉन पेयर हमारे पास नहीं होता, यानी इसमें हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अगर ये Be है, सो एक Cl अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं या इस तरह भी। सो अगर आप वर्टिकल ड्रा करना चाहते हैं या लीनियर। सो अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल हमारे पास इस केस में क्या है, 120 डिग्री। और इस शेप को हम ख़ास नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, लीनियर शेप। सो दिस इज़ द कंपाउंड BeCl2। नेक्स्ट हमारे पास है BeCl3, या BeCl3 हमारे पास, या BF3। सो अगर बात की जाए BeCl3 की या BF3 की, सो द नेक्स्ट इज़ इतने वो कंपाउंड जिसने हमारे पास 3 बॉन्ड्स बनाए हों, यानी BeCl3 या BF3। सो इस BeCl3 में हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसमें लॉन पेयर हमारे पास नहीं होता। सो टोटल हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहे BeCl3 की या BF3 की, सो दिस इज़ द 1F, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अनदर। अब एंगल के बारे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। द एंगल इज़ 120 डिग्री। अब नेम ऑफ शेप हमारे पास क्या है, इस शेप में हमारे पास है ट्रायंगल प्लेनर। सो ये सारा जो टेबल है ये आप काइंडली याद कर ले, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईटा। इसके अलावा नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है CH4 यानी मीथेन। सो अगर हम CH4 की बात करें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर हमारे पास कोई नहीं है, इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहे, सो दिस इज़ 1 हाइड्रोजन, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अनदर, एंड द 4th वन इज़ इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, यानी 3D शेप। अब ये एंगल हमारे पास ना तो 120 होता है, बल्कि ये एंगल हमारे पास होता है 109 क्लियर लिख लेते हैं। एंगल इज़ 109.5 डिग्री। अब इसका नाम हमारे पास है टेट्राहेड्रल। नाउ द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ NH3। सो NH3 में हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं और एक लॉन पेयर हमारे पास हाइड्रोजन का होता है, यानी 4 हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। सो स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 हमारे पास क्या है, एंगल्स विद हाइड्रोजन। ये एंगल 109 से भी कम होता है, इन द एंगल इज़ 107 डिग्री। और इसको जो नाम देते हैं वो है ट्रायंगल pyramidal। सो द नेम ऑफ द शेप इज़ ट्रायंगल
पायरा मिनरल। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। सो H2O में हमारे पास 2 बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से, और 2 हमारे पास लॉन पेयर होते हैं। सो टोटल हमारे पास 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और इसने 2 बॉन्ड्स बनाए होते हैं हाइड्रोजन से, और इनकी हाइड्रोजन के बीच जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। दिस इज एंगुलर स्ट्रक्चर। इसके बीच रह गया है SnCl2 का स्ट्रक्चर, वो काइंडली ड्रा करते हैं। सो दिस इज फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ SnCl2। सो SnCl2 अगर हम यहाँ पर ड्रा करना चाहे तो SnCl2 में 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक लॉन पेयर होता है, टोटल हमारे पास बॉन्ड पेयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Sn विथ इलेक्ट्रॉन पेयर Cl एंड Cl। यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर हमारे पास H2O में भी आ जाता है, लेकिन ये याद रखें कि SnCl2 आल्सो हैव एंगुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो तो बुक में है, लेकिन इससे आगे जो स्ट्रक्चर है वो बुक में डिस्कस नहीं है। लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस। सो NH4 प्लस का स्ट्रक्चर, सो NH4 का स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट तो हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर के। बॉन्ड पेयर हमारे पास NH4 में क्या है, सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाया है। सो द बॉन्ड पेयर इज 4 क्विलान। नेक्स्ट हमारे पास से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में नॉर्मल हमारे पास, ये याद रखें कि इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हम पहले लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन में नॉर्मल लिखेंगे, हमारे पास कितने होते हैं 5, और इससे हम माइनस करेंगे कि इस केस में हमारे पास क्या है। सो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। सो हम लिखेंगे 5v-1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1। सो 5 - 1 = 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या 4। सो 4 मतलब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और इन सारों ने बॉन्ड्स बनाए होते हैं NH4 से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस। एक नाइट्रोजन ने बॉन्ड्स बनाए हैं 4 हाइड्रोजन से लाइक दैट ऑफ CH4, लेकिन नाइट्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया है। सो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस। सो एंगल की बात की जाए तो अगेन दिस इज, यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या होगा 109.5 डिग्री। इन द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल लाइक दिस वन, लाइक CH4। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो जो बुक में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, दैट इज PCl5, यानी P फास्फोरस जो हमारे पास पेप ग्रुप में है, जब 5 क्लोरीन से बॉन्ड्स बनाए तो व्हाट विल बी द एंगल। सो टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो अगर एक फास्फोरस है हमारे पास, सपोज दिस इज P, तो एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है, एक Cl ऊपर और एक नीचे, 2 हो गए। दिस वन हमारे पास है 3। सो इस केप को अगर हम एक Cl कंसीडर कर ले, सो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। यानी अगर इसको मैं ड्रा करना चाहूँ तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया P, एक Cl बिल्कुल हमारे पास नीचे है, दिस वन, एक बिल्कुल इसके ऊपर है, सही है।
अब अगर इसको मैं इस तरह कर लूँ, यानी इस सीएल को मैं देख रहा हूँ, सो अगर इसको मैं इस तरह करूँ तो अगर ये एंगल हमारे पास क्या है 120 डिग्री, क्योंकि रिपल्जन हमारे पास क्या होती है मैक्सिमम, और ये तीनों सबसे एक दूसरे से दूर होते हैं। तो 360 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हर एक की एंगल हमारे पास क्या होगा 120। सो इस एंगल को अगर मैं इस तरह ड्रा करना चाहूँ, जो मतलब है कि एक सीएल यहाँ पर है, एक सीएल यहाँ पर है, एक पीछे है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो ये सीएल, इस सीएल का एंगल हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री। इस सीएल का इस सीएल के साथ एंगल 90 हो गया, इसके साथ भी एंगल 90 हो गया, इसके साथ भी एंगल 90 हो गया। और इन सीएल का एक दूसरे के बीच, ये जो प्लेन में सीएल है, इनका एंगल हमारे पास क्या था 120 डिग्री। अब ये एंगल क्या है 120, दिस वाज 90 90 90, और ये 1 2 3, ये जो सर्कल में सीएल पड़े हैं इनकी एंगल बीच होता है 120 डिग्री। सो द एंगल इन पीसीएल पायो इज 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दोनों हमारे पास पीसीएल पायो में है। वंस अगेन इसको देखें, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90 90, और ये जो हमारे पास ये सीएल 1 2 3 सीएल है, इसमें एंगल हमारे पास क्या है 120। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल पायो। अब एक और कंपाउंड है हमारे पास जो बुक में हमारे पास नहीं है। सो ये स्ट्रक्चर काफ़ी गंदा है, लेट मी रिप्लेस इट। सो अगर हम पीसीएल पायो की बात अगेन करें तो एक पीएल की 3 सीएल इस प्लेन पर होते हैं। सो सीएल 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 120 डिग्री, और एक ऊपर और एक नीचे। सो ये सारे एंगल जो है ये हमारे पास 90 है, और इन सीएल का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 120 डिग्री। सो इस स्ट्रक्चर को, जो हम पीसीएल पायो का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक सेंटर एटम है और 5 इसके इर्द गिर्द एटम है, इसके स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्रायंगल बाई पैरामीड्रल। ये तो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप हो गया। इन 3 सीएल का जो शेप बनता है वो है हमारे पास ट्रायंगल, और बाई पैरामीड्रल, ये सीएल और एक सीएल ऊपर है और एक नीचे। सो दिस इज ट्रायंगल बाई पैरामीड्रल। एक और शेप है जो इम्पोर्टेंट है, कोर्स के मुताबिक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। सल्फर SF6 S6 नंबर ग्रुप में है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन के साथ शेयर करता है, एंड वी कॉल इट SF6। सो SF6 का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, और जो एंगल हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली लिखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन, और सारा जो एंगल हमारे पास होता है इसमें ये है 90 डिग्री। सो फॉर टॉकिंग अबाउट SF6 ऑक्टाहेड्रॉन, सो अगर हम सपोज दिस इज सल्फर, ये एक फ्लोरीन, हर एक केप को हम एक एक नाम देंगे। सो एक फ्लोरीन ये हो गया, एक ये 2 हो गई, दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ द फोर्थ। सो इसी तरह अगर हम ये एक में यहाँ पर ले लूँ, दिस इज़ द फिफ्थ एंड दिस इज़ द सिक्स्थ। सो लेट मी मेक अ स्ट्रक्चर। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। मार्क्स इतनी ज़्यादा है कि एडजस्टमेंट में मुश्किलात है, बट फाइनली इंशाल्लाह कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हम बना देंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट SF6। ये सल्फर एक F नीचे एक ऊपर 2 हो गए, और 4 हमारे पास एंगल में बने हैं। सो इसको अगर हम इस तरह देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्पेस को अगर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 180 डिग्री करूँ, सो ये हमारे पास 4 फ्लोरीन इस तरह है, और 2 एक ऊपर एक नीचे। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ तो इस सल्फर के इर्द गिर्द 4 फ्लोरीन है, जैसे एक इस तरह है, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ,
तो ये हमारे पास कितने हो गए 4 फ्लोरीन, जो हमारे पास ये है 1 2 3 4, इसको मैंने इस तरह लिखा है। अब एक नीचे और एक ऊपर रह गया, सो एक नीचे और एक ऊपर। सो अगर देखें तो ये सारे एंगल 90 है, ये भी 90 है, ए टू जेड सारे एंगल हमारे पास 90 है। जब स्ट्रक्चर हो एक सेंटर एटम हो और इसके इर्द गिर्द हमारे पास 5 अदर एटम्स हो, सारे के सारे एंगल्स हमारे पास 90 हो। सो इन दैट केस द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज octahedron. Octahedron mean it is octa means 8 and hedron means head, यानी इसका 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 इसको हम आई थिंक octahedron कहते हैं, लेकिन हेड्स की 8 पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी शेप्स हमारे पास पॉसिबल है, दैट इज़ टी शेप, और हमारे पास है स्क्वायर शेप, लेकिन वो यहाँ पर हमारे पास इस कोर्स में वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो और स्ट्रक्चर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें क्या आता है, सो इसमें है लाइक डेट ऑफ स्ट्रक्चर। आप बात करें अगर जीनान की, जीनान का एक कंपाउंड है हमारे पास, वो है XeF4। Xe जीनान हमारे पास लास्ट ग्रुप में है, सो मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 बॉन्ड्स बना देता है विद F। सो जब 4 बॉन्ड्स बनाएगा सो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। सो दिस इज जीनान। सो इसने 4 बॉन्ड्स बनाए विद 1F 2F 3 4, इसके साथ रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 5 6 एंड 7 8। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वायर स्ट्रक्चर एंड द एंगल बिटवीन दिस इज सेम इज लाइक दिस। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। सो एक स्ट्रक्चर रह जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास जगह नहीं है, एंड दैट इज टी शेप। सो आई वुड लाइक टू ट्राई, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा। सो टी शेप का जो एग्जांपल हमारे पास है वो है आयोडीन का एक कंपाउंड है, यानी ICl3। आयोडीन हमारे पास ग्रुप 7 में है, यानी इसके पास 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन हमारे पास 7 है, यानी इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सपोज दिस इज आयोडीन। सो एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक लॉन पेयर क्लोरीन का यहाँ पर, और एक लॉन पेयर क्लोरीन का यहाँ पर। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर का एंगल 90 पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन पेयर जगह ज़्यादा लेती है, इसलिए ये सारे के सारे एंगल जो होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास कितने एंगल है, सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री है, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है इसको हम कहते हैं टी शेप। सो दिस आर ऑल पॉसिबल शेप्स। सो पॉसिबल शेप्स हमारे पास कितनी हैं, लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल पायरामेट्रल, एंगुलर शेप, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल बाईपैरामेट्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर शेप एंड टी शेप। ये सारे हमारे पास सारी केमिस्ट्री में हमारे पास पॉसिबल शेप्स थे।